Hello student, how are you? I hope you are fine and this is third day of our class exercise 4B. एक्सरसाइज 4B का ये तीसरा दिन है क्लास का। मैं आपको बता दूं कि पहला दिन दूसरा दिन का जो भी वीडियो मैंने बनाया था, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ लिंक दे दिया गया है। वहाँ जाके आप चेकआउट करो और जल्दी से आज ये एक्सरसाइज को ख़त्म करें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। फिर वही क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, ठीक है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 है इक्वेशन 1। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब हम बॉक्स बना लें x और y के नाम का। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 y इक्वल टू 1। जब y 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, दैट मीन x इक्वल टू 2, x 2 y 1। और जब when y इक्वल टू 2, जब y 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट मीन x इक्वल टू 3। x 3 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग सेम में चलते हैं, इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 2, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे क्या? y इक्वल टू 8 माइनस 2x। क्लियर है? बस ये कर लेंगे एक्स वाई। अब यहाँ पे वन y इक्वल टू 1, जब y 1 रखेंगे तो इतना हो जाएगा y इक्वल टू नहीं, वन x इक्वल टू 1। x जब हम 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? तो जब y का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 2 इंटू 1, दैट मीन 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। ठीक है, y हो गया 6 एंड वन x इक्वल टू 2, जब y 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 इंटू 2, दैट मीन 8 माइनस 4, दैट मीन 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 2 और y क्या हो जाएगा? 4। अब हम चलते हैं आगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 1 3 2 ध्यान में रखेंगे, कहीं लिख देते हैं 2 1 3 2 सब प्लॉट करना है। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा हाईएस्ट जो भी आया था वैल्यू वो था 6। तो चलिए हम लोग करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, फिर -1 -2 -3। ठीक है, हम इतना ही करते हैं, बाद में देखेंगे, बढ़ाना होगा बढ़ा लेंगे। ठीक है, 2 1, दैट मीन x 2 y 1, ये आ गया। दूसरा x 3 2, ठीक है 3 2, ये हो गया x 3 और y 2। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे हम लोग क्या करते हैं? कट कर देते हैं। अब वैल्यू क्या है? 1624, यहाँ पे लिख देते हैं 1624। तो ये था 2 1 और ये था 3 2 और 1 6 1, ये हो गया 1, ये हो गया 6, यहाँ पे लेना होगा 6। ठीक है, 1 6 यहाँ पे आ गया एंड क्या है? 2 4। ठीक है, 2 4। अब हम 2 4 देखते हैं क्या है। 2 यहाँ है और 4 यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक?
जब हम इसको भी कैंसिल कर देते, कट कर देते, ये आगे चला जाएगा, इसको आगे बढ़ाना होगा हम लोगों को। हम लोग को सोच तो इस तरह कर सकते हैं आप लोग, यदि पेंसिल से कर रहे हैं तो कोई मैटर नहीं है आपके लिए। 7 8, अब देखेंगे आगे होगा तो आगे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। 8 तक में काम हो गया, बस ऐसे दे दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो क्या था ये है 2 4 एंड 1 6 1 1 6, क्लियर है। जब हमसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है, सेट द एरिया फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन एंड द वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको वाई एक्सिस से फाइंड करना है, ठीक है। बोलता है सेट द एरिया फॉर्म्ड बाय द दिस टू लाइन एंड द वाई एक्सिस, क्लियर है यहाँ तक। तो वाई एक्सिस से इसको आपको क्या करना है, देखिए पहले एक्स एक्सिस था तो हम बेस एक्स को माने थे, लेकिन अब वाई है तो हम बेस क्या मानेंगे, वाई को बेस मानेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। अब देखें यहाँ पे, ये आपका हाइट हो गया, हाइट कितना है आपके पास 3, ठीक है। तो हाइट क्या हो गया 3 यूनिट। अब बेस कितना हो जाएगा आपके पास पता है आपको, यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास 8 हुआ और 1 यूनिट यहाँ पे हो गया, दैट मीन बेस क्या हो जाएगा आपके पास 9 यूनिट, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एट मीन हाफ, बेस कितना आया था 9 और हाइट कितना आया था आपके पास, यहाँ देख सकते हैं आपको, हाइट 3 यूनिट, बेस 9, 3, दैट मीन 1/2, 9 3 27, दैट मीन 27/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर लिख सकते हो, चाहे लिख सकते हो हैंस एरिया इक्वल टू 27/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए अब लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन, ये भी जो बहुत है, बहुत इजी है आपके लिए। उधर ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए ऑन द सेम पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है भाई, उस पॉइंट को आपको बता देना है। तो पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1, क्या है आपके पास, x + y = 6, देन x = 6 - y। चलिए डब्बा क्रिएट कीजिए, x और y लिखिए, y का वैल्यू आप रख दीजिए 2, देन when y = 2, देन x = 6 - 2 = 4 हो जाएगा, एंड when y = 4, जब y 4 हो जाएगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 2, ठीक है। देन when y 4 देन x का वैल्यू 2, इक्वेशन 1 के लिए हुआ। इक्वेशन 2 है हमारे पास x - y = 2, x - y = 2, देन x = 2 + y। अब यहाँ पे रखिए when क्या रखना चाहते हैं, when y = 1, x y = 1, जब y 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x = 2 + 1, दैट मीन 3, ठीक है 3। अब y = when y = क्या रखेंगे 2 रख दीजिए, देन x = 2 + 2 = 4, x क्या हो जाएगा 4, y क्या हो जाएगा 2, क्लियर है यहाँ तक, 2 + 2 = 4, हाँ ठीक है। अब लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेशेंस में रहिए।
ख़त्म ही हो जाएगा एक्सरसाइज। इसके बाद 4C करेंगे, तैयार रहेंगे 4C के लिए भी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक क्लियर है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्लियर है। अब हम इक्वेशन प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 4 2 2 4, 4 2 2 4, ठीक है। मैं यहाँ इसलिए लिख देता हूँ कि आसान हो जाए। 3 1 2 4, देखिए 3 1 2 4, 3 1 2 4, बस चलिए तब स्टार्ट करते हैं। 2 4, x क्या हो गया 2, y क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ गया क्योंकि x 2 y 4। उसके बाद क्या है, ये 2 4 कर दिया हमने, x 2 y 4, 4 2 मतलब x 4 और y 2, क्लियर यहाँ तक। अब इसको काट देते हैं, इंटरसेक्ट करवा देते हैं इसको। क्लियर है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा ना ये 2 4 हो जाएगा। चलिए मैंने पहले करके ही देखते तब आपको हम बताएंगे। 3 1, ये 3, यहाँ पे 1, ये 2 4। हाँ यहाँ पे क्या आ गया 4 2, बोल 4 2 आंसर इसका आ गया। क्लियर है। अब ये क्या हो गया, ये क्या था 2 4, ये क्या था 3 1, क्लियर है। तो हमारा लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 4 2 पे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द लाइन्स x + y = 6 and x - y = 2 intersect at the point 4 2, क्लियर है, हो जाएगा हमारा आंसर। अब फाइनल क्वेश्चन में चले जाते हैं हम लोग। क्या, तो फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास 11 नहीं 12। ग्राफ कॉपी इतना कम था कि हमें इसमें लिखना पड़ा है। चलो कोई बात नहीं है, पढ़ने से मतलब रखो। बोलता है 2 स्टूडेंट ए एंड बी कंट्रीब्यूट 100 टुवार्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। मतलब कहीं अर्थक्वेक आया था तो 2 स्टूडेंट जिसका नाम ए और बी है वो दोनों मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपये गवर्नमेंट को देने के लिए। सो राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाइड द अबव डेटा एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है जिससे कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट अ कंट्रीब्यूट ₹X and B contribute ₹Y, क्लियर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिला के, ठीक है, देन x + y = 100, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, वही बॉक्स बना लेना है, एक का नाम देना है x, दूसरे का नाम देना है y।
देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस y, देन व्हेन y इक्वल टू कितना रख दीजिए आप 50 रख दीजिए, ठीक है। देन x इक्वल टू 100 माइनस 50, दैट मीन ये क्या आ जाएगा 50, एंड x क्या आ गया आपके y 50, x भी 50। व्हेन y इक्वल टू कितना रखना चाहते हैं आप 100, ठीक है। जब y आप 100 रख देते हैं तो व्हेन y इक्वल टू 100 देन x इक्वल टू 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। y कितना रखे आप 100 रखे, तो x क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 0 आ गया। क्लियर है। 50-50 100 का आपको ग्राफ बनाना है। आप तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे है ही नहीं, 100 का तो ग्राफ है ही नहीं, तो मैं आपको अभी एक चीज़ समझा देता हूँ, समझ लीजिए। ये जो सेल है ना, ये डब्बा, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक आप क्या कीजिए, आप 1 मान रहे थे 10 मान लीजिए, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। माइनस वाला तो कोई सीन है नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा लिखेंगे नहीं। -10, -20, -30। अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर है यहाँ तक। अब -10, -20, -30, -40, -50। क्लियर है। अब हमारा क्या है, ग्राफ में देखते हैं एक बार। 50-50 0 100 ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। 50-50 0 100, देन ये 50, ये भी 50, 50-50 0 100, मतलब x 0 और ये 100, ये आप पे चला गया, बाप रे बाप, 0 100। अब बताइए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो कोई बात नहीं है भाई, चलो जो चलो। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। देखिए ये पॉइंट सबको मिला दीजिए, समझ गया। मिला ही नहीं। क्लियर है। थोड़ा ये चला गया इधर, कर्व हो गया। तो ये हो गया आपका x + y = 100 का ग्राफ, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। ग्राफ ड्रॉ करना था, आपने कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है, और चलिए एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। आज तो लैपटॉप है नहीं कि वहाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखे, तो यहीं पे लिखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग पेटिस क्लासेस, वी विल मीट सोन। एंड एक्सरसाइज 4B completed next class 4